नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत 4.13 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है और उसने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पर कदम रख लिया है। ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान किया है। जनता का उन्होंने ध्यान रखते हुए देश के अंदर इस तरह की योजनाएं लागू की कि व्यापार बढ़ा, विकास हुआ और देश की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगले साल तक इसको बनाकर जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो एक अच्छी उनकी सोच है और हम जल्दी इसको टारगेट को अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने सही प्रोग्रेस पाथ पर चल रही है। 6 से 7% के बीच में हमारी एनुअल ग्रोथ आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, वो 1% 2% की ग्रोथ लेके चल रही हैं, वहाँ भारत की 6 से 7% की ग्रोथ आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वही एक इकोनॉमिस्ट का लेख पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने एक विश्लेषण दिया और वो विश्लेषण मेरे समझ में काफ़ी कुछ आया। उसको मैं आपके साथ साझा करना पसंद करूँगा, वो इस सुझाव के साथ कि सरकार भी इस विश्लेषण को सुने और सुनने के बाद इस पर गुने और गुन के उस पर इम्प्लीमेंट करने की तरफ यदि आगे बढ़े तो जो प्रेजेंट हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की बनने जा रही है और उसके बावजूद भी हम चाइना के 1/4 और अमेरिका के 1/6 1/8 अर्थव्यवस्था पर हैं, इसमें और तेज़ी कैसे लाई जाए और ये ग्रोथ कैसे आए। उसमें सीधा सीधा कारण दिया गया था कि भारत के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स प्लान है, यानी इनकम टैक्स जो यहाँ लगता है, उसने देश की इकोनॉमी को कई टुकड़ों में बांटा हुआ है। देश में मात्र 6 से 7% लोग ऐसे हैं जो आयकर के दायरे में आते हैं, आयकर देते हैं। हालांकि आयकर का ये जो आमदनी है ये 18-20 लाख करोड़ के आसपास है सालाना, बहुत बड़ी एक अमाउंट है। लेकिन इसने देश के अंदर वित्तीय असंतुलन पैदा कर रखा है और देश के अंदर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, पैरेलल इकोनॉमी यानी जिसे बोलते हैं, वो लगातार चल रही हैं। और सरकार के लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो नंबर 2 की इकोनॉमी नंबर 1 में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत जो है एक मासिस का देश है। इसके अंदर 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें जैसे मात्र 6 से 7% यानी मुश्किल से मुश्किल जो है 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं या इनकम टैक्स दायरे में आते हैं। उस स्थिति में जो देश का एक बड़ा वर्ग है वो आयकर को, मतलब वो आमदनी करता है, आमदनी करके आय को बताता ही नहीं है, छिपाता है और अपनी उसको आय को जो है वो ना बैंकों में रखता है ना उसमें रखता है, बल्कि वो प्रॉपर्टी में लगाकर अल्टा पल्टी करता रहता है। ग्रोथ पूरी है लेकिन उसको दिखाता वो नहीं है, जिसका कहीं भी जीडीपी के अंदर समावेश नहीं हो पाता है। उनका कहना, इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि यदि देश के अंदर से इनकम टैक्स अबोलिश कर दिया जाए और हम सीधे सीधे बिना नॉन इनकम टैक्स पेइंग कंट्री के अंदर आ जाएं तो हमारे देश के अंदर से अचानक से जो ये कवरेज है नंबर 2 नंबर 1 की इकोनॉमी का, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके ख़त्म होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था एकदम से छलांग मारेगी। वो इसलिए मारेगी कि जो पैसा अभी दबा पड़ा हुआ है, जो अंदर खजानों में दबा पड़ा हुआ है, लोगों के कमरों में, बंद कमरों में पड़ा हुआ है, लोगों की तिजोरी में बंद पड़ा हुआ है, वो पैसा एकदम से मार्केट में आएगा। प्रॉपर्टी मार्केट भी चलेगा, देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से भागेगी, कंजम्पशन मार्केट बढ़ेगा और सरकार को जो जीएसटी और उसकी कलेक्शन है उसमें भारी इजाफा होगा। उनका सुझाव ये है कि इस 18 लाख 20 लाख करोड़ के गैप को पूरा करने के लिए सरकार को कोई ट्रांजैक्शन टैक्स सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, वो भी 1-2% का, ज़्यादा नहीं। उससे आपकी सारी भरपाई पूरी हो जाएगी। और जिस तरीके से दुबई जैसे कंट्री जो टैक्स हेवन कंट्री कहलाते हैं, जिनके अंदर कोई इनकम टैक्स नहीं है, वो तरक्की कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसी तरीके से भारत भी तरक्की करेगा
और भारत को, सरकार को जो है, जिस तरीके से भारत ने स्टैचू ऑफ पीस बनाई है, उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को बनाया है, या जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, इस तरीके से यहाँ भी जो टूर डेस्टिनेशन बनाए जाएं ताकि विदेशी लोग भी यहाँ पे आकर टूर्स का आनंद ले सकें, यहाँ की जो है सुंदरता को, भारत की सुंदरता को निहार सकें। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यदि सरकार सही नीयत के साथ इम्प्लीमेंट करे तो भारत की इकोनॉमी बिना इनकम टैक्स के मजबूती से चल सकती है। और जो रेवेन्यू आज सरकार को मिल रहा है उसका मल्टीफोल्ड रेवेन्यू जीएसटी से और ट्रांजैक्शन टैक्स से ही मिलने लगेगा। एक दृष्टिकोण से देखकर कि भाई ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ क्या होगी, क्या अर्थव्यवस्था बनेगी, उससे तो ये प्रस्ताव और सुझाव बहुत सुंदर लगता है। अभी इंटरनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इंटरनल परेशानियां क्या हैं, इसके बारे में मैंने कोई स्टडी नहीं की है, लेकिन यदि की जाएगी तो कोई ना कोई हल इसका रोड मैप बन सकता है। सरकार यदि इसके ऊपर बहुत ध्यान दे, सरकार इस पर दिमाग लगाए और इसके लिए कोई मजबूत फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री को सलाह दे, और प्रधानमंत्री किसी मजबूत फाइनेंस मिनिस्टर को इस सीट पर बैठाएं, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के बैठने के बाद राम मंदिर बन गया, उसी तरीके से देश के अंदर कोई फाइनेंस मिनिस्टर को प्रधानमंत्री मजबूत कुर्सी पर बैठाएं तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। सरकार इस और गौर करे और देश के अंदर जो डुअल इकोनॉमी की, जो ब्लैक मनी की और वाइट मनी की जो दो पैरेलल इकोनॉमीज चल रही हैं, इनको ख़त्म करके एक इकोनॉमी यदि देश के अंदर होगी तो निश्चय ही देश तरक्की करेगा। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।